R2O2 लाइव धनीश स्पोर्ट्स कुक से इन सभी को हम थैंक्स कहते हैं। We are also thankful to Mr. Shumail Suse, the owner of SK Enterprises, and also to Mr. Wasim Ansari, Real Steel Traders, as well as Mr. Anis Ansari from Lapas Boutique. अजय हमारे बीच एवन चिकन सेंटर के अतीक साहब, इनका भी आगमन हुआ है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। वेलकम अतीक भाई। We are waiting for this moment only, the big match, the best match, final round playing between Jolly Sports Kamatgarh and Jagrut Maratha Rahnal. दोनों अंपायर्स आपने देखा उनको मैदान में जाते हुए, गोकुल पाटिल और उनके साथ शकील कोटी इस ग्रैंड फिनाले के लिए, और ये टीम हडल चल रही है। ये बहुत ही इंपॉर्टंट होता है किसी भी मैच के शुरू होने से पहले। नक्की काय चाललं असेल, काय रणनीती आखायची, 6 षटकामध्ये कसं खेळायचं आहे, कुठला गोलंदाज वापरायचा आहे, क्षेत्ररक्षण कसं सेट करायचं आहे, प्रतिस्पर्धी संघातल्या कुठल्या फलंदाजाला टार्गेट करायचं आहे आणि या मॅचवर पकड कशी मजबूत करायचं आहे याची सूत्र त्या ठिकाणी हलवली जातात। सीनियर खिलाड़ी अमोल पाटिल भी वहाँ पर नजर आते हुए, हालांकि वो इस फाइनल मैच में खेलने वाली नहीं है, कल चोटग्रस्त हो गए थे, उस वजह से सेमीफाइनल मुकाबले में भी खेले नहीं, लेकिन उनका रोल भी काफ़ी अहम है। भावेश पवार कुछ समझाते हुए अपने खिलाड़ियों को, त्रिशूल ठाकरे भी इस टीम में नजर आ रहे हैं। जनाब हुसरुद्दीन शेख साहब खाड़ीपार, आपका तहे दिल से स्वागत है। आइए आप तशरीफ रखिए हमारे वीआईपी डाइस पर। जनाब वसीम अंसारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी तहे दिल से स्वागत है वीआईपी टाइम्स पर। यस, 2 बॅटर्स मैदानाच्या आतमध्ये, एका बाजूला असेल प्रीतम बारी आणि त्याच्या साथीला असेल केदार पाटील, आणि आता मात्र 10 दिवसांपासून जो थरार तुम्ही अनुभवलाय तो आता शेवटच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेला आहे। आता मात्र विजेतेपद पटकावण्यापासून फक्त एकच पाऊल दूर आहेत हे दोन्ही संघ, आणि आता मात्र शेवटपर्यंत झुंज देण्याचा हा प्रयत्न त्यांचा सफल होणार आहे। पण एकच संघ विजयी होईल, एका संघाला विजयाची चव चाखायला मिळेल आणि एका संघाला मात्र पराभवाच्या छायेत जावं लागेल। अजयजी, ये तो खेल का दस्तूर है। देखिए, एक टीम जीतने वाली है, एक टीम हारने वाली है, लेकिन जैसे सेमीफाइनल में हमने क्रिकेट देखा, सही मायनों में क्रिकेट की जीत हुई, उसी तरह का क्रिकेट इस फाइनल मैच में भी अपेक्षित है। दोनों तरफ से संघर्ष होना बहुत जरूरी। आणि खरं तर क्रिकेटचा विजय झालेलाच आहे। तर भिवंडी प्रीमियर लीग ही दूरदृष्टी होती सन्माननीय अल्ताफ अली सरांची, BC4ची आणि पायनर स्पोर्ट्सची, आणि ती दूरदृष्टी किती चांगली आहे की क्रिकेट किती डेव्हलप आहे भिवंडीचं हे पूर्ण जगाला पाहायला मिळाले। जी हाँ, BPL सीजन 2 के आयोजन करता है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4। ज़बरदस्त आयोजन, ज़बरदस्त नियोजन, ज़बरदस्त क्रिकेट जमकर आयोजन किया गया है, और जमकर क्रिकेट खिलाड़ी खेले भी है BPL सीजन 2 में। पहला ओवर लेकर हरफन मौला खिलाड़ी भावेश पवार तैयार होते हुए। दोन्ही संघांसाठी एकच महत्त्वपूर्ण वाक्य असेल की फोकस ऑन युअर सेल्फ अंटिल द क्राउड फोकस ऑन यू। आता मात्र गर्दीचं लक्ष वेधण्यासाठी तुमचा खेळ चांगला होणं गरजेचं आहे। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के महामुकाबले में एक बार फिर से सभी दर्शकों का दिल की गहराइयों से स्वागत। पहली गेंद का सामना करेंगे केदार पाटिल। पहली गेंद पुल किया, गेंद हवा में, डिप में खिलाड़ी मौजूद है। ओ, जबरदस्त कोशिश, खुद को झोंक दिया वहां पर खिलाड़ी ने, लेकिन कैच नहीं कर पाए। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई है। पहली गेंद पर सनसनी की शुरुआत, 4 रन। वन ऑफ द बेस्ट एफर्ट फ्रॉम प्रेम। टाळ्या झाल्याच पाहिजे आपल्यासाठी, काय दर्जेदार डेडिकेशन या ठिकाणी। पूल केलं होतं बॉलला, एलिव्हेशन तितकंसं मिळालं नव्हतं, पण काय जबरदस्त ॲक्रोबॅटिक प्रयत्न त्या ठिकाणी प्रेमचा। गजब का एफर्ट, फुल लेंथ डाइव लगाई थी अपनी दाहिनी तरफ, वहां पर फील्डर प्रेम ने। मिस्टर नरेश मात्रे, जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचे ओनर, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। आपण अतिथी कक्षामध्ये स्थानापन्न व्हायचं आहे। तेज गेंद थी, अंदर की तरफ आई थी, नीचे रही थी, और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, रनआउट की अपील हो रही है। पहले सिंगल के लिए आगे निकले थे बैट्समैन केदार पाटिल, हल्के हाथों से टैप किया था उन्होंने गेंद को, बैकआउट ऑफ द पॉइंट खेलने की कोशिश की थी। ये देखिए, बहुत खतरनाक गेंद थी, भावेश पवार की आर्मर का अच्छा इस्तेमाल, तेजी से अंदर की तरफ आई थी। सन्माननीय नरेशजी मात्रे आणि त्यांच्या सोबतीला सन्माननीय महेंद्र पाटील यांचं आगमन, त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय। महामुकाबले की शुरुआत चौके के साथ हुई है, उसके बाद डॉट गेंद आई है, स्विंग एंड मिस। बहुत ही खूबसूरत गेंद भावेश पवार की, काफ़ी ज़्यादा घूमी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर।
ही तर खासियत आहे भावेश पवारची. तो सहजासहजी प्रतिस्पर्धी फलंदाजाला हावी होऊ देत नाहीये. खूप चांगला टर्न व्हेरिएशन तुम्हाला पिचिंग मध्ये पाहायला मिळालंय. चांगला बॉल भावेशचा. अगली गेंद और फिर से बीट किया है. इस बार विकेट कीपर भी बीट हुए हैं, गेंद को गैदर नहीं कर पाए. उसका नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ टीम को. बाई का इशारा अंपायर द्वारा 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के. या अगोदरचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर राईज झाला होता आणि त्यानंतरचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर खाली राहतोय. म्हणजेच काय कुठेतरी व्हेरिएशन यूज करतोय भावेश आणि त्याला पिच देखील साथ देते. बीपीएल सीजन 2 में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे हैं ये खिलाड़ी जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है. हरफन मौला, भावेश पवार. खूप चांगलं नाव त्या खेळाडूला दिलं आहे हरपनमोला. आणि जेव्हा संघाला गरज असते तेव्हा तो धावून येतो असा हरपनमोला खेळाडू भावेश पवार. जागृत मराठा राणाल टीम के ओपनर्स भी अच्छे फॉर्म में नजर आए हैं. इस बार बल्ले का बॉटम एज, ओहो गली से खिलाड़ी आए थे लेकिन अच्छा तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच में. सिंगल चुरा लिया है वहाँ पर. कभी कभी आपको रन्स चुराने भी पड़ते हैं. आणि कुठेतरी सावध पवित्रा देखील प्रीतम बारीला ठाऊक आहे भावेश पवार षटक हे महत्त्वाचं असणार आहे. त्यामुळे कुठेतरी वेळ घेतला जातोय, धावा बनवण्यासाठी प्रयत्न केला जातोय. जागृत मराठा राणाल टीम का स्कोर इस समय 6 रन बिना किसी नुकसान के. पहले ओवर का खेल प्रगति पर है. फिर से टैप करने की कोशिश, खेलना चाहते थे ऑफसाइड में लेकिन बल्ले के काफ़ी अंदर लगी, भावेश पवार की तरफ चली गई. कोई रन नहीं इस गेंद पर. डॉट गेंद के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त. जागृत मराठा राणाल टॉस हारकर पहले बैटिंग कर रही है ये टीम इस महामुकाबले में. स्कोर है 6 रन बिना किसी नुकसान के. क्या आपको बैटिंग कर रही है. स्कोर हुआ है 15 रन बिना किसी नुकसान के. जनाब तारिक रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्सचे ओनर यांचं आगमन झालं. त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतो. वेलकम सर. आपण असरच व्ही डॅशवर. जनाब तारिक रईस साहेबांचं मनपूर्वक स्वागत बीपीएल आयोजन कमिटीच्या वतीने. मनीष, कहीं ना कहीं दबाव अब बन रहा है सलामी बैटर्स पर क्योंकि जिस तरह की तेज तर्रार शुरुआत की उम्मीद थी. धन्यवाद. कमेंट्री बॉक्स हमारे बीच रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के ओनर तारिक रईस साहब, इनका आगमन हुआ है. आपका हार्दिक स्वागत है. वेलकम तारिक रईस साहब. शुक्रिया. उस तरह की तेज तर्रार शुरुआत अभी तक देखने को नहीं मिली है. रन बनाने का जो औसत है इस समय केवल 7.50 रन प्रति ओव्हर. हा फायनलचा दबाव असू शकतो का? कारण आता त्यांना ठाऊक आहे की हा महाअंतिम सामना आहे. त्यामुळेच कुठेतरी सावरून खेळतायत दोन्ही संघातले खेळाडू. फाइनल मैच है, दबाव तो रहने ही वाला है मनीष. लेकिन सेमीफाइनल मैच में खास तौर पर देखने को मिला कि दबाव क्या होता है. भावेश पवार पुन्हा एकदा स्पेल कंटिन्यू करतोय. फक्त 15 धावा धापलकवर आहेत. आगे रखी थी गेंद लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे. बढ़िया विकेट कीपिंग इस दफ़ा राकेश प्रभु की. अच्छी गेंद से शुरुआत की है भावेश पवार ने, थोड़ी नीची रही थी. काय जबरदस्त स्पिन अटॅक भावेश पवारचा आहे. जितका मिडियम पेस तो बॉलला हाताळतो तितक्याच चांगल्या आत्मीयतेने आणि चपळतेने स्पिन अटॅक देखील तुमचा पाहायला मिळाला त्याला. अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, फुटवर्क का ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है. एक और डॉट गेंद. ॲक्शन रिप्ले पण पाहतोय का? पहिला बॉल देखील त्याच दिशेने पिच झाला होता आणि दुसरा बॉल देखील त्याच टप्प्यावर पिच केलं होतं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने निरंतरता भावेश पवारची पाहायला मिळते. बहुत कुछ घटेगा मेरे ख्याल से इस ओवर में. ओ बढ़िया गेंद थी इस बार. हल्का सा रूम बनाया, सीधे बल्ले से पुश किया है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. दूसरे का कॉल है यहाँ पर, खतरनाक साबित हो सकता है. जी हाँ बिल्कुल, रन आउट हो गए केदार पाटिल. पहले विकेट का पतन. धाव घेण्याची घाई झाली होती प्रीतम बारीला आणि त्याच्या कॉलला मात्र न्याय देता आला नाही केदारला. आणि धावचीच्या स्वरूपात पहिला हादरा बसतोय जागृत मराठा राणाळ या टीमला. बघा खूप चांगला बॉल होता. जागा बनवून रूम बनवून इनसाइड आउट घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता मैदानाच्या समतल, पण त्या ठिकाणी कॉलिंग व्यवस्थित झाली नाही आहे. दुसरी धाव घेताना मात्र कमी पडलाय केदार पाटील. विकेट डाऊन. रणनीति का हिस्सा है मेरे ख्याल से जिस तरह से ये विकेट फेंका गया है. स्ट्रगल कर रहे थे केदार पाटिल. गेंदें ज़्यादा खेली थी, 7 गेंदें खेली, 5 रन बनाकर आउट हुए. बहुत क्रूशियल मैच है, बहुत इम्पोर्टेंट है. क्या बोलना चाहोगे अपने सारे प्लेयर्स को? अच्छे से बैटिंग करें ताकि 60+ रन हो जाए तो हमारे बॉलर उसको डिपेंड कर सके. बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लास्ट देर तक आ गए हैं. कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है क्योंकि ये बीपीएल का फाइनल खेलना कोई छोटी बात नहीं है. बहुत बड़ी बात होती है सभी प्लेयरों के लिए कि वो फाइनल खेलते हैं. थैंक यू सो मच. यू कैन बी सीटेड. 16 पर गिरा है पहला विकेट. इस बार घसीटा है ऑन साइड में लेकिन प्रोटेक्शन है डीप विकेट पर. डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग. एक ही रन लेने का अवसर प्रीतम बारी के पास. नए बैटर आए हैं पवन केने. एक तरफ है भावेश पवार तो दूसरी तरफ है अब पवन केने. दो दोस्तों के बीच टकरार मैदान के बीच देखने को मिलेगी. देखेंगे कौन जीतता है ये टकरार. आते ही उछाल दिया है, शानदार शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से मैक्सिमम.
A1 पवनचा A1 स्ट्रोक, बॉल जातोय लॉंग ऑन सीमारेषा पार, षटकार आणि कुठेतरी धावांचा वेग मंदावला होता, तो धावांचा वेग वाढवताना A1 पवन. अंग्रेजी में कहा जाता है कि डायमंड कट्स डायमंड, यानी कि लोहा लोहे को काटता है, हिंदी में ये कहावत है. ऑलराउंडर के सामने ऑलराउंडर, गोरसई के सामने गोरसई का खिलाड़ी थ्रू द लाइन खेला और छक्का हासिल किया. हमारे विधायक सम्मानीय महेश चौगुले जी के छोटे बंधु राजू चौगुले जी, आपका हार्दिक स्वागत है. आइए, आपको मंच पर विराजमान होना है. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आपले आमदार महेश चौगुले साहेब यांचे बंधू राजू चौगुले साहेब यांचं शुभ आगमन झालं आहे. हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम. बॅक टू कमेंट्री बॉक्स. सिक्सर खाने के बाद अच्छी वापसी की भावेश पवार ने. उनके स्पील की अंतिम गेंद डॉट चली गई है और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ जागृत मराठा रानाल टीम की पारी में. वक्त हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का. स्कोर हुआ है 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर और 3 ओव्हर्स का खेल पारी में बचा हुआ है. धन्यवाद. एक महत्त्वाची सूचना पंचांनी लक्ष द्यायचं आहे. एक 2 ते 3 सत्कार इथे होणार, नंतर सिग्नल दिल्यानंतर सामना सुरू होईल. धन्यवाद. मित्रांनो, आपण बघत आहात BC4 आणि अल्ताफ बाली प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीगचं दुसरं पर्व. या पर्वावर पूर्ण भिवंडी आणि भारताला आहे गर्व. पायनियर स्पोर्ट्स आणि BC4नी आयोजित केलेल्या या स्पर्धेच्या औचित्य साधून आज आपल्यामध्ये सर्व संघ मालक उपस्थित आहेत आणि त्यांचा आपण आता सत्कार करणार आहोत. मी विनंती करणार आहे सुभाष ठाकरे आणि अमोल पाटील जे BC4चे सदस्य आहेत, त्यांचा शुभ हस्ते पहिल्या सत्कारात आपण करणार आहोत. सन्माननीय दत्ता तरे आणि महेशजी ठाकरे गावदेवी 3 स्टार या संघाचे संयुक्त ओनर आहेत आणि त्यांचा सत्कार करतील शाहिद खान आणि अमोल पाटील. दत्ताजी तरे, आम्ही आपले अंतःकरणापासून आभारी आहोत. आशा करतो तुम्हाला ही स्पर्धा आवडली असेल. संघमालक म्हणून आपण जो सहकार्य केला त्याचप्रमाणे माझा आवडता फिटनेस आयकॉन म्हणजे महेश ठाकरे. लुकिंग व्हेरी डॅशिंग टुडे. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह बघा, त्याच संघाचा लोगो असलेला सन्मान चिन्ह ही एक खास बाब आहे. तर आई जगदंबा चरणी प्रार्थना आहे तुम्हाला दीर्घायुष्य लाभो आणि खूप प्रगती करावी. पुढील सत्कार सन्माननीय प्रदीप पाटील म्हणजेच पप्पू शेठ, जागृत मराठा राहनाळ या संघाचे संघमालक. पप्पू शेठ 40+ अध्यक्ष आहेत आणि पप्पू शेठनी आज जबरदस्त क्रिकेट एन्जॉय केलं आहे कारण त्यांचा संघ अंतिम सामना खेळतोय. मी विनंती करणार आहे अमोल पाटील आणि सुभाष ठाकरे या दोन्ही व्यक्तींना की आपण सत्कार करावा. सर्वप्रथम शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह. जे सन्मान चिन्ह आहे त्यात जागृत मराठा राहनाळची मशाल आहे आणि ही मशाल पेटवली आहे क्रिकेटमध्ये प्रगतीची मशाल आणि राहनाळ गावाच्या विकासाची ही मशाल आहे. तर धन्यवाद प्रदीप शेठ, आपल्याला दीर्घायुष्य लाभो अशी आई एकविरा चरणी प्रार्थना. आइए अब खेल को स्टार्ट किया जाए. थैंक यू. लेट्स गो बैक टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू आरेश, थैंक यू मनीष पाटिल एंड थैंक यू अजय गरत. दोस्तों, लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 की अद्भुत दुनिया में और BPL में मेरे साथ जुड़ चुके हैं IPL की मखमली आवाज़ कुणाल दाते. स्वागत है आपका कुणाल. थँक्यू सिद्दीक भाई. 3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर अल्पेश आम्हाला माहिती देतात धावा झालेल्या आहेत 23. जॉली स्पोर्ट्स कामतघरने टॉस इथे जिंकला. बॉलिंग करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. जागृत मराठा राहनाळच्या विरुद्ध अंतिम सामना, ग्रँड फिनाले BPL सीजन 2 मधला. यस, देखिए रणनीति कितनी साफ है. राकेश प्रभु को अब लगाया गया है 4थे ओवर में. आप देख रहे हैं बैटल ऑफ चैंपियन, महामुकाबला, खिताबी जंग भिवंडी प्रीमियर लीग की. फाद दलवी हमसे जुड़ चुके हैं. आपका इस्तेकबाल है. रोलेक्स मेडिकेयर. राकेश प्रभु खींच के मारने की कोशिश, प्रीतम बारी की अच्छी लंबाई की गेंद करीब से चली गई विकेट कीपर के पास. पण एक गोष्ट तुम्ही आवर्जून इथे उल्लेख करू शकता, 2 ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू आहेत आणि दोन्ही पालघर जिल्ह्यातले आहेत आणि ते फायनल खेळत आहेत भिवंडी प्रीमियर लीग मध्ये. 2 मातब्बर खेळाडू आहेत भिवंडीचे, ते दोन्ही एकाच गावातले आहेत. भावेश आणि त्याचबरोबर पवन, ते दोन्हीही फायनल खेळत आहेत या मॅच मध्ये. ये कोइंसिडेंस है, इत्तेफाक कह सकते हैं हम. प्रभु की गेंद, सीधा ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी. ये देखिए कमाल का रिले फील्डिंग, एक ने रोका दूसरे ने फेंका.
हो, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण धनराजच्या माध्यमातून फुल टॉस होता, काय ताकद झोकली होती, परंतु काय क्षेत्ररक्षण केले तिथे. एका हाताने स्वतःला स्ट्रेच करत उडी घेत बॉल अडवला आणि रन वाचवलेत. यस, एक और बात है कि पिछले बीपीएल फाइनल में भावेश पवार और प्रीतम आमने सामने थे, एक साथ थे, अब आमने सामने. पहले एक साथ थे, अब आमने सामने. राकेश प्रभु फ्लिक कर दिया है, गेंद आसमान में, फील्डर नीचे, बड़ी विकेट. एकाच टीम मध्ये खेळणारे खेळाडू आज एकमेकांच्या विरोधामध्ये खेळत आहेत. जिल्हा एक असला तरी मात्र तालुका वेगवेगळा आहे आणि इथे मात्र आउट होतोय प्रीतम बारी, जो या मॅच मध्ये राकेशच्या विरुद्ध भारी ठरू शकलेला नाहीये आणि एक महत्वाची विकेट मात्र मिळताना दिसते राकेश प्रभूला. बहुत बड़ी विकेट. प्रीतम बारी ने आउट होने से पहले अपने बारी में 12 रन बनाए. हालांकि इंडिया ऑल इंडिया आइकॉन है और इस वक्त साइड लाइन पे जुड़ते हुए प्रेरणा गुप्ता से. प्रीतम जी, क्या रेट करेंगे अपने परफॉर्मेंस को? अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता. अच्छा, क्या लगता है कितना टारगेट दे पाएंगे आप? अभी टारगेट तो हम लोग सोच समझ के खेल रहे हैं, थोड़ा 60 क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग के लिए अच्छा है. थैंक यू सो मच. ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स. इट्स ऑलराइट. प्रेरणा, प्रीतम बारी के आउट होने के बाद अब थोड़ी कठिनाइयाँ बढ़ती भी. हो, अगदी बरोबर आहे. थोडंसं कठीण जाईल हे काम, परंतु सध्या काम केले राकेश प्रभूने. मागच्या मॅच मध्ये 4 विकेट, मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार त्याला देण्यात आला आणि याही मॅच मध्ये त्याने सर्वाधिक महत्वाची विकेट आयकॉन खेळाडू प्रीतम बारीला आउट केले. राकेश प्रभु, बिग बट ऑफ टेनिस क्रिकेट. ओ बढ़िया गेंद, लेग कटर, नीचे बैठ गई थी, जगह पे ही घूमे थे वहां पर. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं महापोली की बहुत ही दिलदार शख्सियत फरहान पटेल साहब. आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है. उनके साथ में दानिश पटेल साहब ये भी तशरीफ ला चुके हैं. आप दोनों जेंटलमैन का स्वागत करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है. वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम सम्माननीय फरहान पटेल साहब और दानिश पटेल साहब. उनके साथ में एसके स्पोर्ट्स के शादाब कोटकर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है. और इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के ओनर महबूब गोरी साहब, आपका भी हार्दिक स्वागत है. वेलकम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. लेट्स गो टू कमेंट्री बॉक्स. थैंक यू. कमाल की फील्डिंग की विजय चंदने ने. 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर 26 रन. आप देख रहे हैं खिताबी मुकाबला, बैटल ऑफ चॅम्पियन. हो, बॅटल ऑफ चॅम्पियन आहे आणि बॅटल ऑफ चॅम्पियन मध्ये याच पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण करणं गरजेचं आहे आणि ते तिथे विजय दाखवत असताना चांगलं क्षेत्ररक्षण. धावा झाल्या 26-26. चौथं षटक सध्या सुरू आहे. स्कोर बोर्ड तो इत्मीनान नहीं दे रहा है जागृत मराठा को. बिग बट. ओ फिर नीची गेंद रही. क्या कमाल का ओवर यहाँ पे राकेश प्रभु ने समाप्त किया है. व्हाट ओवर. हो, अगदी बरोबर आहे. खूप चांगलं षटक त्याने इथे हाताळलेलं पाहायला मिळालं. हा घेवली गावचा खेळाडू आहे पालघर जिल्ह्यातील आणि काय षटक त्याने हाताळलं. मागच्या मॅच मध्ये 4 विकेट, या मॅच मध्ये 1 षटक, आतापर्यंत 3 धावा एका फलंदाजाला बाद केलंय. 4 ओव्हरचा खेळ ते संपला आणि 4 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झाल्या स्कोर बोर्डवर 26. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. हमारे बीच इस वक्त फहद दलवी साहब ये भी तशरीफ ला चुके हैं, रोलेक्स मेडिकेयर. इनका भी हार्दिक स्वागत है, सुस्वागतम. तमाम टीमों के ओनर्स, स्पॉन्सर्स और हमारे मोअज़ीज़ मेहमान, इन सभी का हार्दिक स्वागत है. BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. आप सभी का स्वागत करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है. पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 की ओर से तमाम दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत है. बैक टू कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद हरेश. देखिए कुणाल, आसमान में बादल छाए हुए और टेनिस क्रिकेट में भिवंडी प्रीमियर लीग का जुनून छाया हुआ है. ये VIP टाइज देखिए, जीनियस पर्सनालिटी अंडर दी वन रूफ. एक छत के नीचे कई मौजूद शख्सियात. मौसम भी बहुत सुहाना है, आसमान में बादल छाए हुए हैं और टेनिस क्रिकेट में भिवंडी प्रीमियर लीग. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. BC4 कमेटी, न मैं गिरा न मेरे उम्मीद के मीनार गिरे, मुझे गिराने में कुछ लोग कई बार गिरे. अल्ताफ बाली सर, साथ में BPL चेयरपर्सन
द लॉइन ऑफ भिवंडी संजय मात्रे जी और पाइनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से महामुकाबला चलता हुआ 4 ओवर में इत्मीनान नहीं है, सिर्फ 26 रन और 2 विकेट। हो 4 ओव्हरमध्ये फक्त 26 धावा झाल्या, 2 फलंदाज बाद झालेले आहेत. 5वं षटक आता आमच्या VIP एन कडून बॉलिंगसाठी तयार होईल. कलीम ज्याने शेवटचं षटक टाकलं होतं हे विसरून चालणार नाही. सेमी फायनलचं ते शेवटचं षटक, काय बॉलिंग केली होती कलीमने. एवन पवन की अब प्रेस्टीज दाव पर उछाल दिया है. ओ माय गॉड, व्हाट अ शॉट, मस्तक पे दस्तक. ऊंचे कद के खिलाड़ी राकेश प्रभु के मस्तक पे दस्तक, 6 रन. क्या शॉट है. राकेशची उंची एवढी आहे, त्याला देखील भेदून बॉल गेला सीमारेषा पलीकडे. हो अगदी बरोबर उल्लेख तुम्ही केला, मस्तक पे दस्तक. परंतु पहा थोडासा पुढे टाकला कलीमने हा बॉल आणि काय फटका होता, ताकद होती, नजाकत आणि टायमिंगच्या जोरावर राकेशला बीट करून बॉल लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे षटकार. ये एवन पवन है, ये जब गेयर बदलते हैं तो डायरेक्ट टॉप में चले जाते हैं. शुरुआत तो कर दी है उन्होंने, इंडिकेशन दे दी है. इस मरतबा अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर ड्राइव, गेंद लॉन्ग ऑफ पे 1 रन बना. बढ़िया फील्डिंग धनराज की, सिर्फ 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ जागृत मराठा का पहुंचा है 33 रन. कमाल का मुकाबला आप देख रहे हैं. कौन बनेगा विजेता, हु विल द विनर ऑफ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2, जागृत मराठा और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़. जॉली स्पोर्ट प्रवीण चौधरी और नरेश मात्रे ओनर टीम है. जागृत मराठा प्रदीप पाटिल उर्फ पप्पू सेठ. कलीम स्लाइस करने की कोशिश, मोटा सिरा, गेंद फ्लाई स्लिप से होती हुई शॉर्ट टर्मिन पर 1 रन. वाइड ऑफ आली थी आणि त्याचाच प्रयत्न होता कव्हर्सला खेळण्याचा, परंतु इथे बॅटची कडा घेऊन बॉल गेलाय मागे आणि इथे आपण पाहतोय 1च धाव मिळाली आहे. 34 धावा. प्रोजेक्टेड स्कोरवर नजर टाकली तर असं खेळत राहिलं तर 51च्या आसपास, परंतु मगाशी आपण चर्चा करत होतो 60च्या आसपास टार्गेट सेट करणं गरजेचं आहे या मॅच मध्ये. सिद्दीक यस, मस्ट 60. और पवन ने सीधा VIP को सलाम दिया और टारगेट भी किसको किया है, अपने ही ओनर प्रदीप पाटिल को. व्हाट अ शॉट, मानो कोई जेट विमान गया हो. हो अगदी बरोबर आहे, जेट विमान नाही तर ही मिसाईल निघाली आहे त्याच्या बॅटमधून. पुन्हा एकदा ओव्हर पिच बॉल, बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर, लॉफ्ट करत असताना समोर अगदी V शेप मध्ये स्ट्रेट डाउन दी ग्राउंड षटकार. 40 रन पवन के ने A1 शॉट. और शॉट क्या था, स्टैंड एंड डिलीवर, कोई भी अपनी जगह से नहीं आला. कलीम की खबर ले रहे पवन. एक और आसमानी टोला, ये भी जाएंगी बाहर. 6 रन, बहुत दूर दे मारा है. हो खूपच लांब मारलाय हा फटका पवनच्या बॅट मधून. पुन्हा एकदा पुढेच टाकण्याचा प्रयत्न होतोय. कलीम लेंथ विसरलाय या मॅच मध्ये. मागच्या मॅच मध्ये काय गोलंदाजी केली, परंतु या मॅच मध्ये एंड चुकीचा आहे असं म्हणायला हरकत नाहीये. मागच्या मॅच मध्ये आपण पाहिलं हाजी समज सेट स्टँड एन कडून त्याने गोलंदाजी केली आणि या मॅच मध्ये VIP एन कडून गोलंदाजीसाठी आलाय आणि पवनने त्याचा खरपूस समाचार घेतलाय. रन झालेले आहेत स्कोर बोर्डवर 46. मैच ने अब करवट ली है. देखिए तकदीर बदलते देर नहीं लगती, मैच बदलते देर नहीं लगती. कलीम इस मरतबा फ्रस्ट्रेशन वाइड 47 पे पहुंचा है स्कोर जागृत मराठा का. ये अब जो क्रिकेट हो रहा है, कुणाल मैं एक सवाल करता हूं. पवन को आपने रायगढ़ सभी जगह देखा है, ये खिलाड़ी हर जगह इस सीजन में बहुत सफल है. कलीम स्विंग किया, ये चली संजी साजन के घर. कितने सिक्सर लगे, 4 सिक्सर और 50 को क्रॉस कर दिया है. जागृत मराठा ने 53 रन और कुल मिलाकर 2 विकेट और 5 ओवर की समाप्ति. हमारे बीच कम्युनिकेशन मैन अबुल्ला संसारी आ गए. कम्युनिकेशन की दुनिया का एक ही नाम अबुल्लैस. हम खुद तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं है जिनको जमाना बना गया. वेलकम अबुल्लैस. 53 रन, 53 धावा झाल्यात. ओव्हर नंबर 5 चा खेळ इथे संपलाय. 5 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 53 रन.
4 ओव्हरमध्ये 26 धन्यवाद होते. कमेंट्री बॉक्स. अंजुमन के शहबाज भाई, आपका हार्दिक स्वागत है. वेलकम सर. बैक टू कॉम बॉक्स. थैंक यू. क्या लगता है कुणाल, वो फिगर तो अब आ जाएगा, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर पवन रहे तो 10+ रन आना ही आना है. 4 ओव्हरला 26 होते आणि एकाच ओव्हरमध्ये 27 रन. 53 रन झालेले आहेत. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. हो, 60चा जो आकडा आपण चर्चा करत होतो तो फिगर आता येऊ शकतो, कारण 6 बॉल शिल्लक आहेत. यस, इवनिंग शॉपिंग को भेज दिया कलीम को बिग बाजार में. प्रभु, ओ नेस्टी बाउंसर, कान के पास से बिल्कुल कह के गया, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे. 1 for the ओवर का इशारा अंपायर का. बिग बट राकेश प्रभु. हर्षद, गुड इव्हनिंग. हे देखील सांगत गेला असेल. राकेशचा हा बॉल आणि आता इथे डॉट बॉल आलाय. 5 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 53 रन स्कोर बोर्डवर आहेत. लेकिन फाइनल है, ये भी तो कह के गया हूंगा, झिंग झिंग झिगाट. खेल की शुरुआत राकेश प्रभु, फिर से पटकी भी गेंद वाइट. 1 रन और आता हुआ. देखिए, हर्षद चौधरी भी पूरे बीपीएल में बहुत अच्छे टच में रहे, ये नहीं भूलना चाहिए. हो, अगदी बरोबर तुम्ही उल्लेख केला. हर्षद चौधरीने देखील खूप चांगल्या इनिंग्स या बीपीएल मध्ये दाखवलेल्या आहेत. त्याच्याकडे एक क्षमता आहे, तो बॅटिंग करू शकतो. अजूनही 5 बॉल शिल्लक आहेत. रन झालेले आहेत 54. 54. राकेश प्रभु राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, लेग कटर. देखिए, ये शाम जो है बीपीएल की, इसको कोई भी नहीं भुला पाएगा. सुनहरे उर्फों में लिखी जाएंगी भिवंडी टेनिस क्रिकेट में. समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे हमको, हवाएं तेज़ और कश्तियों में शाम हो जाए, और उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए. ऐतिहासिक शाम. राकेश प्रभु, इस मरतबा आसमान में खड़ी रहेगी गेंद, खिलाड़ी जज कर रहे हैं. बढ़िया कैच, नॉट इजी. इसका अर्थ था हो, कठीण होता हा झेल, परंतु तिथे प्रेम होता आणि काय प्रेमानेच हा झेल पकडलेला आहे. ज्या पद्धतीने हा बॉल उडवला स्क्वेअर लेगला, भरपूर वेळ हवेत राहिला. प्रेमने जजमेंट दाखवलं, शेवटपर्यंत नजर ठेवली या बॉलवर आणि एक चांगला झेल संपन्न केलाय. हर्षद चौधरी डगआउट में लौटते हुए, और उन्होंने अपने टीम के लिए कुछ भी नहीं किया, केवल 1 रन बनाया. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जाने इस वक्त राहुल केने. एक बात है, टूर्नामेंट कोई भी हो, गोरसई का कोई ना कोई खिलाड़ी तो घुस ही जाता है. तीन गेंदें बची है, लेकिन स्ट्राइक इस वक्त एवन पवन के पास है. पवन केने आज एक रूफ के नीचे कई जीनियस पर्सनालिटीज, और सबसे बड़ा हम थैंक्स कहेंगे उन 18 ओनर को जिन्होंने बीपीएल को एक हार की शक्ल दी. राकेश प्रभु, 3 गेंदें इंपॉर्टेंस बची है पहले इनिंग की. राकेश राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए, बहुत तेज गेंद, पैर नहीं चले थे, जगह पे ही घूमे. अच्छी लंबाई की गेंद अंदर कटी थी, और कहीं भी फुटवर्क नहीं था. जहां मोबाइल में नेटवर्क जरूरी है, क्रिकेट में फुटवर्क जरूरी है. खूप चांगला इनकटर इथे राकेशचा, परंतु वेगाने टाकलेला इनकटर होता आणि यावेळेला बीट करून गेला फलंदाज पवनला. पवनने आतापर्यंत 32 रन 320च्या स्ट्राईक रेटने केलेत, याचा देखील आवर्जून उल्लेख व्हायला हवा. रफ्तार का कहर बरपाते हुए राकेश प्रभु, बिग बट. पवन को हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, क्या कैच पकड़ा है भावेश पवार ने. पवन केने आउट. काय बॉलिंग झाली या ओव्हरमध्ये. राकेश प्रभूची बॉलिंग फिगर पहा. आतापर्यंत त्याने फक्त 4 धावा दिल्यात. विकेट त्याला मिळालेले आहेत 2, आणि हेलिकॉप्टर फटका मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये भावेशने एक अप्रतिम झेल पकडलेला आहे. पवन आता इथे आउट होतोय. महत्वाची विकेट राकेश प्रभूच्या खात्यात. अच्छी बल्लेबाजी के बाद जुड़ते हुए प्रेरणा से नो कमेंट्स का इशारा किया है. बच के निकलना चाह रहे आपके पास से.
एक गेंद बची है, कहाँ हम सोच रहे थे 60 प्लस, अब कहाँ 60 के लाले। तिसरी विकेट देखील खात्यामध्ये आलेली आहे आता राकेशच्या, परंतु अजूनही शेवटचा बॉल शिल्लक आहे. इथे अजूनही शक्यता आहे एखादा मोठा फटका आला 60 धावा होतील. आणि आता मैदानामध्ये आहेत पप्या खारीक राहुल केनेच्या बरोबरीने. यस, इस स्थिति में पप्या खारीक ने इस ग्राउंड पे कहीं सिक्सर लगाए हैं और वो लगाते हैं तो वाकई में कहना होगा इससे लगा डाला तो मानो मैच को बना डाला. क्या चाम है, क्या ग्लैमर है. भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर लीग, सुपर से ऊपर खिताबी जंग, महामुकाबला आप देख रहे हैं जागृत मराठा और जॉली स्पोर्ट कामतगढ़ के बीच में. प्रवीण चौधरी और नरेश मात्रे ओनर टीम जॉली, जबकि जागृत मराठा प्रदीप सेठ फेम टीम है. प्रभु उछाल दिया, क्या गेंद मैदान के बाहर. यस, ये सिक्सर फाइनल का रंग भर सकता है. मैंने कहा था ना आखिरी गेंद बाकी है और ये आता हुआ छक्का. तो कुल मिलाकर रन बने 60-61 का लक्ष्य भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 को जीतने के लिए चाहिए. और जब खेल की शुरुआत होंगी तो अजय रथ के साथ रहेंगे मनीष पाटिल, लेकिन मैं आपको लिए चलता हूं वॉइस ऑफ इंडिया, वो आवाज जो हर टूर्नामेंट की शान है, हरीश पंड्या के पास. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 द्वारा. दोस्तों आइए सत्कार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं. अगला जो सत्कार हम करने जा रहे हैं सन्मान्य नरेश मात्रे एवं प्रवीण चौधरी जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़, ये टीम के 2 संयुक्त ओनर हैं, उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं. नरेश जी मात्रे आणि प्रवीण जी चौधरी जॉली स्पोर्ट्स कामतगढ़ यांचा संघ अंतिम सामना खेळतोय आणि या दोन्ही संघ मालकांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करत आहोत. नरेशजी मात्रे आणि प्रवीणजी चौधरी, आणि ही जोडी अशीच प्रगती करीत राहावे अशा हार्दिक शुभेच्छा. सुभाष ठाकरे यांच्याकडून ही एक सुंदर शॉल आहे. प्रवीण चौधरी साहेब यांना आता आपण शॉल दिली आहे. आता नरेशजी मात्रे सुभाष ठाकरेकडून आता पुष्पगुच्छ नईम शेख देत आहेत आणि जॉली स्पोर्ट्स कामतगरचा हे सन्मान चिन्ह ओनर्स लोगो. आपण दोघांनी खूप प्रगती करावी आणि कामतगर संघ यांनी खूप प्रगती करावी. धन्यवाद सर. आता अब जो अगला सत्कार करेंगे हमीदु जमा अंसारी मायरा स्पोर्ट्स. जनाब हमीदु जमा अंसारी स्वयं एक बहुत अच्छे सियासी लीडर है और ये साल पहली बार उन्होंने इस टूर्नामेंट में बतौर ओनर इस प्रोग्राम में शरीक हुए और उनका शॉल उड़ाकर हम सत्कार करने जा रहे हैं. ये खूबसूरत शॉल सुभाष ठाकरे द्वारा, एक गुलदस्ता और मायरा स्पोर्ट्स का लोगो जिस पर है ऐसी एक्रेलिक की खूबसूरत ट्रॉफी. अल्लाह आपको बहुत नेकी और बरकत दे हमीदुज़्ज़मा अंसारी भाई, इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहे. जनाब फैजल शेख साहब FS एंटरप्राइजेस, एक युवा शख्सियत, एक युवा डैशिंग ओनर. इन्होंने भी पहली बार भिवंडी प्रीमियर लीग में टीम ली थी और आशा करते हैं कि उन्हें मज़ा आया होगा. आइए फैजल शेख साहब, आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है. ये शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, सम्मान चिन्ह देकर आपका सत्कार करें नईम शेख, सुभाष ठाकरे. आगे तरक्की करते रहे. अगला सत्कार दोस्तों यारों के यार शुमाइल सुसे SK एंटरप्राइजेस, मुंबई तड़का चाय के स्पॉन्सर हैं. आइए शुमाइल सुसे, एक प्याली चाय नसीब में हो और हाथ में कप और साथ में मेरा महबूब हो. मुंबई तड़का एंड SK एंटरप्राइजेस, शुमाइल सुसे, यारों का यार आधी रात को है आपकी मदद के लिए तैयार. एक शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, ये सम्मान चिन्ह देकर आपका उम्र दराज हो और अल्लाह आपकी राहों में आसानियां आता फरमाए. अगला सत्कार मेरे एक बहुत करीबी दोस्त
आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स के रजी भाई कुंवारी, रजी कुंवारी साहब। आइए रजी भाई, हमेशा पर्दे के पीछे रहते रजी भाई, कभी भी शोहरत के लिए हमने उनको दौड़ते हुए नहीं देखा, और इसीलिए ज़मीनी ऐसे इंसान हैं आप। अल्लाह आपको दरिया की सखावत दे, ये हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दे रहे हैं। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और ये आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स का लोगो वाला सम्मान चिन्ह, रजी भाई विश यू गुड लक फॉर द फ्यूचर। अब हमारे बीच में एक युवा डैशिंग ओनर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनाब तारिक रईस साहब उपस्थित हैं। आइए तारिक रईस साहब, उनका सत्कार कर रहे हैं अमोल पाटिल। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता दिया जा रहा है बस सुभाष ठाकरे द्वारा, और ये लोगो वाला सम्मान चिन्ह। अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे और आप बहुत सारे बिल्डिंग और डेवलप करते रहें। अब दोस्तों, यारों के यार, हमारे एक बहुत करीबी दोस्त राजस्थान रॉयल टीम के ओनर महबूब गोरी साहब, इनका अब हम सत्कार करने जा रहे हैं। आइए महबूब भाई, आपका सत्कार करते हुए हमें बेइंतहा खुशी हो रही है। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर सम्मान चिन्ह देकर आपका सत्कार करते हुए सुभाष ठाकरे और अमोल पाटिल C4 कमेटी द्वारा ये आपका सत्कार सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आइए अब एक और बड़े सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अंपायर से प्रार्थना है कि हमारे सिग्नल के बगैर स्टार्ट नहीं करना है। अगला जो भव्य सत्कार हम करने जा रहे हैं दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच मापोली की बहुत बड़ी शख्सियत, एक पुरखुलूस इंसान, अमन व अमान में विश्वास रखने वाले हमारे भाई फरहान पटेल साहब आज हमारे साथ उपस्थित हैं। फरहान भाई के चेहरे पर की एक मीठी सी मुस्कुराहट देकर दिन की थकान उतर जाए, ऐसे हमारे भाईजान का हम सत्कार करने जा रहे हैं। आइए भाईजान, और उन्हें शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और ये सम्मान चिन्ह देकर हम सत्कार कर रहे हैं। बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मापोली में खुशहाली बनी रहे और मापोली का हर शख्स एक अच्छी जिंदगी बसर करे। फरहान पटेल साहब दोस्तों, मापोली की एक कद्दावर शख्सियत, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं करसन फुलोरे साहब इनको बुलाना चाहूंगा। करसन फुलोरे साहेब, आता आपण पुढील सत्कार तुमचा करणार आहोत। अल्ताफ बाली यांचे ते मित्र आहेत आणि क्रिकेटवर प्रचंड प्रेम आहे, त्यांचा संघ आहे जॉयकुमार, आपल्याला माहीतच असेल। अल्ताफ बाली, देखिए एक चीज तो है, एक बार आदमी अल्ताफ बाली का दोस्त बन गया तो लाइफ टाइम फ्रेंड है। ये शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह आपको देख रहे हैं नईम शेख और शाहिद खान। अगला सत्कार मापोली से ही हमारे बीच उपस्थित जनाब दानिश पटेल साहब, इनका हम करने जा रहे हैं। आइए दानिश भाई, दानिश भाई आपका सत्कार करते हुए मैं बेइंतहा खुशी हो रही है। शॉल उड़ाकर गुलदस्ता और सम्मान चिन्ह देकर यह सत्कार हो रहा है। भव्य सत्कार दानिश भाई आपका संपन्न हुआ। आइए अब अगला सत्कार जो होने जा रहा है दोस्तों, एक बहुत बड़ा सत्कार है A1 चिकन सेंटर के हमारे अतीक भाई। आइए, अगर आपके घर में है किचन तो पका सकते हैं चिकन, और अगर चिकन हो तो 11 दिन उन्होंने हमें जो चिकन अवेलेबल करवाया है, फ्री चिकन। जी हाँ, चिकन पिज़्ज़ा, चिकन बर्गर, चिकन रोल, चिकन हंडी, चिकन बेटी, चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, चिकन के डिशेस। अतीक भाई इसी तरह मुस्कुराते रहे। अभिनंदन। अब मैं अगले सत्कार के लिए जनाब फराज मोमिन और अयान मोमिन साहब, एक्रेलिक आर्ट
2 के अयाज मोमिन और फराज मोमिन साहब हमारे मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी के स्पॉन्सर है, उनका सत्कार होगा। एक्रेलिक आर्ट 2, जी हाँ, आइए एक्रेलिक आर्ट 2 के अयाज भाई और आइए बंटी शेळके जी RD 4440 आपण मंचावर येऊन आसन असता व्हायचं है। अयाज भाई और फराज मोमिन साहब इनका सत्कार हम कर रहे हैं। शॉल उड़ाकर, गुलदस्ता देकर, ये सम्मान चिन्ह देकर भव्य सत्कार संपन्न हुआ। एक्रेलिक आर्ट 2 एक्रेलिक में बहुत बड़ा नाम कमाए, उरूज पर आप एक्रेलिक आर्ट को ले जाए, ये हमारी दुआ है। तो खेल की शुरुआत हो चुकी है और आइए सीधा चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। पहिल्याच बॉलला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने ड्राईव्ह केलं जातं, एलिव्हेटेड ड्राईव्ह तुम्हाला पाहायला मिळेल। सुरुवात या ठिकाणी होते धावांची, 61 धावांचा पाठलाग या ठिकाणी करायचा आहे जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमला। 2 फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये संदेश भोईर आणि त्याची साथ देतोय भावेश बजागे। जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम के सलामी जोड़ी में फिर से बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले मैच में सेमीफाइनल में राकेश प्रभु ओपन करने आए थे, इस मैच में भावेश बजागे आए हैं संदेश भोईर के साथ। पहली गेंद पर एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिला। यावेळेस जागा व्यवस्थित बनवती आलेली नाहीये, स्ट्रोक तर एक्झिक्यूट करायचा होता। एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेने बॉल जातोय, मिडऑफच्या क्षेत्रामध्ये एक धाव तर वेगाने पळून पूर्ण केले आणि एका धावेच्या वाढीने धावफलक जाऊन पोहोचतोय 3 या आकड्यावर। 61 रनों का टारगेट 6 ओवर के खेल में इस खिताबी जंग को जीतने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम के सामने आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत से 10.17 रन प्रति ओवर। ज्याच्यासाठी केला होता अट्टहास तो क्षण आलाय आणि तो क्षण जोपासण्यासाठी, तो क्षण जगण्यासाठी आणि तो क्षण जिंकण्यासाठी दोन्ही संघ मात्र प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतायत। ऋषभ ओव्हर द विकेट, यावेळेस मात्र फुटवर तितकासा पाहायला मिळाला, स्लाइस करण्याचा प्रयत्न केला गेला, बॉलचं एलिव्हेशन टप्पा पडल्यानंतर तितकंसं मोजता आलं नाहीये, त्यामुळे समन्वय करू शकला नाहीये बॅटर संदेश भोईर। बॉल डॉट, अच्छी वापसी, पहली गेंद थोड़ी सी ढीली रही थी लेकिन अब धीरे धीरे रिदम में नजर आ रहे हैं। अच्छी लाइन पर गेंदों को रखा जा रहा है, ऑफ स्टंप के करीब रखने की कोशिश, प्रोबिंग लाइन जिसे कहा जाता है, गहराई से जांची परखी हुई लाइन, उस लाइन पर बॉलिंग करने का प्रयास। जबरदस्त सुरुवात या ठिकाणी ऋषभ काटेची तुम्हाला पाहायला मिळते आणि एक चांगलं कॉन्टेस्ट नक्कीच प्रेक्षकांची वाट पाहते। आडव्या बडीने खेळायचा होता, स्लॉक केला, बॉल हवेत आहे, मिडल क्षेत्राच्या मागे येतो, जजमेंट घेतोय आणि पहिला हादरा बसतोय जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीमला। लूज स्ट्रोक था ये कहीं ना कहीं, जहां खेलना चाहते थे वहां बिल्कुल भी खेल नहीं पाए। ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की गेंद थी, उछाल लेती हुई गेंद थी, एक घुटना नीचे टिकाते हुए कहीं ना कहीं स्क्वायर लेग या फिर मिड विकेट की तरफ देख रहे थे लेकिन गेंद सामने चली गई, मिडल ही नहीं कर पाए थे भावेश बजागे और भावेश बजागे ने एक बार फिर से निराश किया है। 3 पर गिरा है पहला विकेट जॉली स्पोर्ट्स कामतगर टीम का। नेहमीच म्हटलं जाते की समटाइम्स वर्क स्मार्ट इज बेटर दॅन वर्क हार्ड, पण या ठिकाणी दोन्ही संघाला स्मार्ट वर्क देखील दाखवावं लागेल आणि हार्ड वर्क सुद्धा दाखवावं लागेल। जी हाँ, हार्ड वर्क भी करना होता है आपको क्रिकेट के खेल में और कई बार आपको दिमाग का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ता है। टारगेट हम देखें तो अच्छा खासा टारगेट ये मैं समझता हूँ फाइनल मैच को देखते हुए, और वैसे भी शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं थी। टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करते हुए जागृत मराठा रानाल टीम की, पहले 4 ओवर्स में मनीष सिर्फ 26 रन थे, 2 विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद पवन केने का तूफान आया और उन्होंने 1 ओवर में 4 छक्के लगाए। आणि बॉलर देखील कोण होता ज्याने मात्र महत्त्वपूर्ण षटक हाताळलं होतं सेमीफायनलमध्ये, कलीमच्या विरोधात तो हल्ला चढवला गेला होता। यावेळेस खूप चांगल्या पद्धतीने स्क्वेअर कटचा नजराणा पेश केला, बॉल जातोय स्वीपर कव्हर सीमारेषा पार, मिळतोय चौकार, 4 धावा। रूम मिला और रूम मिलते ही धूम मचा दी है संदेश भोईर ने। कमाल का स्ट्रोक, बैकफुट पर चले गए, पंच किया है, बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, किसी भी फील्डर के पास मौका नहीं था गेंद को रोकने का। 4 रन। नेत्रदीपक फटका आणि आमचे साईबाबा मम्मी देखील म्हणतात की क्लास फटका, कारण तो नजरेत साठवून ठेवणारा हा स्ट्रोक तुम्हाला पाहायला मिळालाय आणि धावसंख्या 4 ने पुढे गेले आणि पोहोचते ती म्हणजे 7 या आकड्यावर। 7 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट जॉली स्पोर्ट्स कामतगर। ऋषभ राईट ऑफ द विकेट संदेशसाठी पुन्हा एकदा त्याच दिशेने रिपिटेशन ऑफ प्रिव्हियस स्ट्रोक, 2 क्षेत्ररक्षक म्हणजेच काय कव्हर पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकांना भेदून बॉल पुन्हा एकदा त्याच रिजन मध्ये आगरी राजाच्या फ्लेक्सला टच करणारा हा चौकार। कहीं ना कहीं ऋषभ की गेंदबाजी समझ से थोड़ी परे रही क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में कोई भी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने जगह दी और एक और शानदार स्ट्रोक, बैक टू बैक दूसरा चौका, चौके के साथ इस ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
चांगली सुरुवात या ठिकाणी मी म्हणू शकतोय. अजूनही 11 धावा धावफलकावर म्हणजेच काय 50 धावांची अजून गरज आहे. 11 रन धावफलकावर आहेत, 50 धावांची गरज आहे, 10चा आस्किंग रेट आहे. म्हणजेच काय ज्या आस्किंग रेटने खेळण्याची गरज होती त्या आस्किंग रेटने खेळलं जातं जॉली स्पोर्ट्स कामतगरने. कंपॅरेटिव्हली खूप चांगला खेळ या दुसऱ्या डावामध्ये जॉली स्पोर्ट्स कामतगर ही टीम दाखवते. सुस्वागतम. खेळ थांबायचा आहे. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. मित्रांनो, भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 2चे आपले चेअरमॅन सन्मानजीय संजय लक्ष्मण म्हात्रे साहेब यांचं शुभ आगमन आज परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये होत आहे आणि त्यांच्या जोडीला प्रभाग क्रमांक 4चे प्रभाग समिती चेअरमॅन इरफान हदीस अन्सारी साहेब यांचं सुद्धा आपल्यामध्ये शुभ आगमन झालं आहे. लक्ष्मण म्हात्रे साहेब यांचं शुभ आगमन झालं आहे. द लायन ऑफ भिवंडी त्यांच्या जोडीला भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे प्रभाग समिती 4चे चेअरमॅन सन्माननीय इरफान हदीस अन्सारी साहेब हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचं सुद्धा सर्व भिवंडीकरांच्या वतीने BC4 अल्ताफ बाली आणि पायनियर स्पोर्ट्सच्या वतीने हार्दिक स्वागत आहे. सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. तर परत एकदा जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद. धन्यवाद. सर्व पाहुण्यांचं मनपूर्वक स्वागत. पवन केणे राऊंड विकेट. पवन केळेच्या विरोधात विजय चंदनेचा प्रतिहल्ला बॉलला पाठवून दिले. बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पार मिळतोय षटकार. साधावा. अद्भुत, अलौकिक और असाधारण स्ट्रोक खेला है वहां पर विजय चंदने ने. पवन केने का भव्य स्वागत उनके गेंदबाजी मार्ग पर किया गया है. स्विच हिट का इस्तेमाल, कमाल की टाइमिंग और गेंद सीधे सीमा पार 6 रनों के लिए. पहिल्यापासूनच मन मनवलं होतं की मला पवनला उलट दिशेनेच खेळायचं आहे आणि तो त्याचा मनसुबा व्यक्त करताना दर्जेदार फटका. धन्यवाद. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं हमारे एक और ओनर, मैगी 11 के ओनर मांगीलाल जी पालीवाल. आपका पायनियर स्पोर्ट्स द्वारा हार्दिक स्वागत है. सुस्वागतम. स्वागतम. मांगीलाल पालीवाल जी यांच्यासोबत शाहिद अंसारी यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत है. आइए शाहिद भाई, आपका भी स्वागत है. मांगीलाल जी पालीवाल, आपका स्वागत है. आइए खेल को शुरू करते हैं. थैंक यू. पाहुण्यांचा यथोचित सन्मान या ठिकाणी केला जातो कारण पाहुण्यांच्या आशीर्वाद आणि शुभेच्छामुळे ही BPL तुमच्या समोर आम्ही घेऊन आलोय. जी हाँ, खासतौर पर 18 टीमों के जो 18 ओनर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है. उनके सहयोग के बिना तो BPL होना बिल्कुल भी संभव नहीं था. चलते हैं खेल की तरफ. स्कोर हुआ है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर. हो, यावेळेस पुन्हा एकदा स्लाइस केलंय, बॉलला पाठवून दिले त्याच्या आवडत्या झोन मध्ये. स्क्वेअर द विकेट, बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषा पार मिळतील धावा 4 चौकार. चंदने इसी तरह से खेलते रहे तो निश्चित रूप से अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं, विजय दिला सकते हैं. विजय चंदने जगह मिली थी, थोड़ा सा इंतजार किया था, पहले इंतजार किया फिर वार किया और खाली क्षेत्र में खेल दिया. पावर प्ले का फायदा उठाते हुए विजय चंदने. सिक्सर के बाद डॉट गेंद आई थी लेकिन उसके बाद चौका आता हुआ. चंदनची ओळख त्याच्या सुगंधाने होते आणि खेळाडूंची ओळख त्यांच्या कला गुणांनी होते. या ठिकाणी कलात्मक फटका तुम्हाला पाहायला मिळालाय. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 21 वर. यावेळेस मात्र मनगटाच्या सहाय्याने टर्न करायचा ऑन साईडला बॉल जातो तो म्हणजे पॉइंट रिजन मध्ये. दरम्यान एक धाव तर मिळेल, एका धावेची वाढ. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजेच 22 या आकड्यावर. 22 रन्स ऑन बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. 61 रनों का टारगेट भिवंडी प्रीमियर लीग को
जीतने के लिए, इस दूसरे संस्करण को जीतने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम के सामने रखा है जागृत मराठा रानाल टीम ने. संदेश ऑन स्ट्राईक. यावेळेस मात्र पवनने पुन्हा एकदा जागा दिली नाही, त्या जागेचा उपयोग करता बॉलला पाठवलं स्वीपर कव्हर रिजन मध्ये. पुन्हा एकदा दर्जेदार फटका संदेश भोईरच्या बॅटमधून. और संदेश का ये लगातार तीसरा चौका है. पहले ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए थे उन्होंने. वो स्ट्रोक्स उन्होंने गैप में खेले थे, सुंदर स्ट्रोक्स थे, लेकिन ये अति सुंदर है. इस बार इनफील्ड के ऊपर से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जगह भी मिली थी, बैकफुट पर चले गए, पंच किया, हवा में खेला जानबूझकर और इनफील्ड को क्लियर किया. यावेळेस मात्र आडव्या पट्याने खेळायचा प्रयास झाला होता. व्यवस्थित बॅटवर बॉल घेता आला नाही. या बॉल जातो शॉर्ट लेग मध्ये. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पोहोचेपर्यंत वेगाने 2 धावा पूर्ण केल्यात. एका धावेला 2 धावामध्ये परावर्तित केलं आणि खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट या 2 बॅटर्सची. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 28 आकड्यावर 28 रन्स. खूप चांगला पाठलाग या ठिकाणी. 24 बॉल्स मध्ये अजूनही 33 धावांची गरज आहे. 2 षटकामध्ये 28 धावा, 14च्या धावगतीने खेळतोय. कुठेतरी पॉझिटिव्ह वाइब्स दिसत आहेत, ते म्हणजे जॉली स्पोर्ट्स कामतघर संघाच्या फलंदाजांमध्ये. हालांकि पहली सफलता काफ़ी जल्दी मिली थी इस मैच में जागृत मराठा रानाल टीम को, लेकिन उसके बाद ये दोनों बल्लेबाज टूट पड़े हैं गेंदबाजी पर. संदेश भोईर और उनके साथ विजय चंदने बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए. 17 पर बैटिंग कर रहे हैं संदेश, 11 पर खेल रहे विजय चंदने. स्ट्राइक रेट दोनों का 200 से ऊपर है, जो कि बहुत अच्छी बात है जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम के लिए. 4 ओवर में 33 रन चाहिए. समीकरण थोड़ा आसान लग रहा है और दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है इस समय जागृत मराठा रानाल टीम पर. भिवंडीच्या क्रिकेटवरून मला रोटोमॅक पेनच्या स्लोगनची आठवण झाली, लिखते लिखते लव हो जाए. भिवंडी क्रिकेटबद्दल एवढंच सांगेन की खेळते खेळते लव हो जाए. कारण भिवंडीमध्ये जो नौका राहायला आतो त्याला त्याचा क्रिकेटचा सी जरी माहीत नसेल, त्याला मात्र क्रिकेट नक्कीच शिकायला मदत होईल. पवन केने काफ़ी महंगे साबित हुए. पहले ओवर में 17 रन खर्च किए. हालांकि बल्लेबाजी बहुत बढ़िया की उन्होंने. 12 गेंदों में 32 रन अपनी टीम के लिए बनाए. बॉलिंग में परिवर्तन, अब प्रीतम बारी आक्रमण पर. धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों इस वक्त हमारे बीच उपस्थित होने जा रहे हैं माजी विधायक अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब. आपका दिल की गहराइयों से तहे दिल से इस्तकबाल है. खुशामदीद सर. आइए, आपके आने से हमारे शो को 4 चांद लग गए. वेलकम, सुस्वागतम. उनके साथ में शमीम भाई कुरैशी, आपका भी हार्दिक स्वागत है. वेलकम, सुस्वागतम. इसी बीच नए ओवर की शुरुआत वाइड घोषित कर दिया पहली गेंद को अंपायर ने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पटका था प्रीतम बारी ने. 1 फॉर द ओवर का इशारा भी किया गया है. खूबसूरत गेंद इस बार उठाकर खेलना चाहते थे, बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज. इन कटर बॉल होता. इन कटर आउट कटर खूप चांगल्या पद्धतीने शार्प इन कटर आपण म्हणू शकतोय. आणि कुठेतरी झोप उडवली असेल विजय चंद्रनेची. जो सुरुवातीला आक्रमक वाटत होता त्याला थांबवण्याचं काम प्रीतम बारी करतोय. प्रीतम बारी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस समय. उल्टा स्ट्रोक और सही नतीजा, विकेट कीपर के ऊपर से निकाल दिया है. 4 रन. क्या बात आहे. ज्या ठिकाणी तो बॅट फिरवतो त्या ठिकाणी बॉल येतोय. म्हणजेच काय नशिबाची साथ सुद्धा विजय चंदनला मिळते. उलट दिशेने खेळण्याचा पवित्रा घेतला गेला. बॉल जातोय लॉंग स्टॉप एरियामध्ये 4 धावांसाठी. बघा खूप क्विक त्याने मोमेंट दाखवले आणि योग्य त्या वेळेला बॅटचा फेस बॉलच्या रेषेमध्ये घेऊन गेले आणि हा चौकार प्राप्त केला. 4 धावांची वाढ, धावसंख्या 33. ऐसा लगता है कि गेंदबाजों का फोकस शायद भावेश पवार पर था, लेकिन संदेश भोईर और विजय चंदने टूट पड़े हैं. आगे निकले इस बार लेग कटर, देखा पर का जाने दिया. दिशाहीन गेंद है, वाइड का इशारा. अतिरिक्त रन मिलता हुआ जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम को. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर. दबाव मोठमोठ्या खेळाडूंवर दबाव, त्याचा खेळ बदलत असते आणि तोच खेळ बदलताना प्रीतम बारीचा पाहायला मिळतोय. बेहतरीन गेंद इस बार क्लीन बोल्ड कर दिया. रिवर्स स्वीप लगाना चाहते थे विजय चंदने, लेकिन चूक गए और ये रहा दूसरा विकेट. कुठल्याही गोष्टीचा जर अतिरेक झाला तर ती गोष्ट तुमच्या पथ्यावर पडते. तेच तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळालं. वारंवार उलट दिशेने खेळण्याचा पवित्रा विजय चंद्रने घेत होता आणि आता त्या पवित्राला ओळखले प्रीतम बारीने आणि खूप चांगला स्टंप टू स्टंप अटॅक ठेवला आणि त्या अटॅकला मात्र सामोरं जाताना कमी पडलाय आणि बोल्डच्या स्वरूपात बाद होतोय फलंदाज विजय चंद्रने. आउट जरूर हुए हैं मनीष विजय चंदने, लेकिन मुझे लगता है कि वो अपना काम करके वापस लौट रहे हैं. आउट होने से पहले 15 रन बनाए, मात्र 7 गेंदों का सामना किया. एक अच्छी पारी, एक अच्छा कैमियो खेला है उन्होंने अपनी टीम के लिए और आने वाले बल्लेबाजों का काम कहीं ना कहीं आसान कर दिया है. नए बैटर, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर, फ्लैम्बॉयंट क्रिकेटर फ्रॉम पालघर, राकेश प्रभू. 21 बॉल्समध्ये 27 धावांची गरज अजूनही विजयासाठी. भावेश पवार कुठेतरी स्वतःला मागे ठेवतोय, कारण त्याला ठाऊक आहे त्याची गरज आता संघाला नाही. त्यामुळेच ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर राकेश प्रभू आज जातोय. राकेश प्रभूने मात्र आज दमखम दाखवलाय. जो खेळाडू कालपर्यंत स्ट्रगल करत होता तो मात्र आज झटपट प्रकाश झोतात आलाय. कमाल का वो उनका ओवर था सेमीफाइनल मुकाबले में, जिसमें उन्होंने 4 गेंदों पर लगातार 4 बल्लेबाजों को आउट किया था बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के विरुद्ध, और वो मैच का टर्निंग पॉइंट रहा था.
या मॅचमध्ये देखील अजूनही खूप सारं बघण्यासारखं आहे. असं नाही की आतापर्यंत जॉली स्पोर्ट्स संघाचा पलटा भारी आहे, कारण आता गोलंदाजी माध्यमातून प्रीतमने कुठेतरी एक दमकम दाखवलं. प्रीतमने जर पुढचे 2 बॉल्स जर चांगल्या पद्धतीचे हाताळले तर पुन्हा एकदा थोडासा दबाव येऊ शकेल जॉली स्पोर्ट्स कामतगर या टीमवर. जी हाँ, बिल्कुल क्रिकेट है, क्रिकेट के खेल में कभी भी कुछ भी हो सकता है और जागृत मराठा राहनाल टीम भी फाइनल में खेल रही है, तो उसी से पता चलता है कि ये भी बड़ी टीम है. बड़ा अच्छा प्रदर्शन उनका पूरे टूर्नामेंट में रहा है. ये टीम भी कभी भी आसानी से घुटने टेकती नहीं है. 18 टीमपैकी या 2 टीम्स मात्र या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत येऊन पोहोचल्या, म्हणजेच काय दोन्ही टीममध्ये तो दमकम आहे. इस बार अतिरिक्त लेफ्ट वापर शोल्डरचा केला गेलाय. बहुत ही खराब गेंद रही. वाइट का इशारा, 1 रन दौड़ कर भी लिया गया है. वाइट के चलते ये 2 रन मिले हैं और ये भी एक मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों के बीच का अंतर साबित हो सकता है. 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन. देखिए, जब गेंदबाजी की थी जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम ने, पहले 4 ओवर में एक भी अतिरिक्त गेंद नहीं थी और प्रीतम बारी के इस ओवर में 3 अतिरिक्त गेंदें देखने को मिली है. आणि सेट बॉलरकडून अशा चुका अपेक्षित नसतात, कारण शेवटचा महत्त्वपूर्ण सामना आहे आणि या सामन्यामध्ये तुमच्याची जबाबदारी अजून वाढलेली असेल. सकाळी तुम्ही उल्लेख केला होता की 100% पेक्षा कमी योगदान देऊन चालणार नाही. आता कुठेतरी ते योगदान कमी पडते प्रीतम बारीचं. फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ को अंदर बुलाया गया है मिड ऑफ पर. ऑफ कटर गेंद थी, बैट का फेस खोला है, केवल दिशा दिखाई है. तरफ डीप में गेंद जा रही है, वहाँ पर फंबल. दबाव में नजर आ रहे हैं फील्डर. 1 की जगह 2 रन बना लिए हैं संदेश भोईर ने. बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए संदेश. जो खेळ फायनलमध्ये दिसायला हवा तसा खेळ दिसत नाहीये जागृत मराठा राहणार या टीमचा, कारण क्षेत्ररक्षणामध्येच उणीवा दिसतात. गोलंदाजी देखील प्रीतम बारीची तितकीशी सक्षम ठरत नाहीये. चान्स मिळतोय, रूम देतो फलंदाजांना, त्यावेळेस चांगल्या पद्धतीचा एक शिस्तबद्ध खेळ या दोन्ही बॅटर्सचा तुम्हाला पाहायला मिळतोय. सागर भोईर द्वारा गलती हुई थी डीप पॉइंट पर. इस बार लेग कटर थी, उसको भी वेट करते हुए खेला है. दिशा दिखाई है, हल्के हाथों से खेला. फिर से सागर के पास गेंद गई है. दूसरे का प्रयास, ये खतरनाक साबित हो सकता था, लेकिन तेज भागे संदेश भोईर. 2 रन पूरे. तालियों की गूंज सुनाई दे रही है पूरे स्टेडियम में. इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अजूनही 21 धावांची गरज आहे. मॅच इज स्टील ऑन, कारण अजूनही बॉल टू बॉल इक्वेशन आहे. काही घडू शकते, कारण या अगोदरचा सामना आपण पाहिलं तर लो स्कोरिंग होता, तरी देखील तो सामना शेवटच्या बॉलपर्यंत पोहोचला होता. लेकिन जॉली स्पोर्ट्स की स्थिति इस समय काफ़ी मजबूत है. तेज गेंद थी, इस बार टैप करते हुए खेला है. ज़्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, हल्के हाथों से ही खेलने की कोशिश हो रही है. बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी इस फाइनल मुकाबले में देखने को मिल रही है संदेश भोईर द्वारा. एक लंबी पारी और एक जिम्मेदाराना पारी खेलते हुए संदेश भोईर. 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ. स्कोर है 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 20 रनों की आवश्यकता है चैंपियन बनने के लिए जॉली स्पोर्ट्स कामतघर टीम को. भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का ये महामुकाबला है, ये खिताबी जंग है. इट्स अ ग्रैंड फिनाले. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4 कमेटी द्वारा. आइए दोस्तों, अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं हमारे एक और टीम ओनर RD440 टीम के सन्मान्य बंटी शेळके जी. इनका हम सत्कार करने जा रहे हैं. बंटी जी, आपली टीम जबरदस्त या स्पर्धेमध्ये खेळलेली आहे आणि आपला सत्कार करत असताना आम्हाला अभिमान आहे. शॉल, पुष्पगुच्छ आणि सन्मान चिन्ह सुभाष ठाकरे आणि नईम शेख यांच्याकडून आणि RD ढाबांनी प्रगती करावी, RD440 संघाने खूप प्रगती करावी अशा सिद्धिविनायक चरणी प्रार्थना आहेत. आपण असं नसतं व्हायचं आहे दोस्तों. अगला सत्कार RD440 के सत्कार के बाद अब मैगी 11 के मांगीलाल जी पालीवाल इनका हम करने जा रहे हैं. मांगीलाल पालीवाल जी एक बहुत बड़े नेता भी हैं और बहुत ज़मीनी इंसान है, बहुत सिंपल रहते हैं, डाउन टू अर्थ है और मैगी 11 ने इस टूर्नामेंट में एक नया डायमेंशन कायम किया. आपका सत्कार करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है. ये शॉल, गुलदस्ता और मैगी 11 का लोगो वाला ये मेमेंटो हम आपको इनायत कर रहे हैं, जिसको आप स्वीकार करें. शुक्रिया भाई. बैक टू क्रिकेट, बैक टू कॉम्बॉक्स. धन्यवाद हरीश एंड धन्यवाद अजय घरत एंड मचेंदर. दोस्तों, लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग की अद्भुत दुनिया में. ग्रैंड फिनाले चलता हुआ और कुणाल, देखिए BPL में IPL की मखमली आवाज़ कुणाल दाते मेरे साथ जुड़ चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया, पंचाली थांबायचं आहे, कॉम्बॉक्स थांबायचं आहे, सामना थांबायचा आहे. धन्यवाद. आइए दोस्तों, अब
एक और भव्य सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। अंकिलाल पालीवाल जी अब हमसे इजाज़त लेते हुए एक और कार्यक्रम में उनको शरीक होना है। तो आइए अब अगले सत्कार की तरफ। दोस्तों, इस वक्त हमारे बीच माजी विधायक सम्माननीय अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब उपस्थित है। हम उनका सत्कार करने जा रहे हैं। आइए अगले सत्कार की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नईम शेख साहब और सुभाष ठाकरे के हाथों ये भव्य सत्कार होगा। भिवंडी के सियासत का वो वरिष्ठ चेहरा जिन्होंने भिवंडी शहर की खिदमत की और आपको शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर ये मेमेंटो देकर हम आपका सत्कार कर रहे हैं। अल्लाह आपको और ताकत दे, आप और अच्छा सियासत में और समाज सेवा में काम करते रहें, ये हमारी ओर से शुभकामनाएं। आइए अब अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के प्रभाग समिति 4 के चेयरमैन जनाब इरफान हदीस अंसारी साहब, इनका अगला सत्कार हम करने जा रहे हैं। क्रिकेट को बहुत लव करते हैं। हर साल अल्ताफ बाली के प्रोग्राम में उनकी उपस्थिति रहती है और उनका भव्य सत्कार शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर हम करने जा रहे हैं। सम्मान चिन्ह देकर इरफान भाई, आप प्रभाग समिति 4 का बहुत ही लाजवाब काम कर रहे हैं और प्रभाग समिति 4 बेस्ट प्रभाग समिति बने, ये हमारी ओर से शुभकामना है। आइए अब एक और सत्कार। तो आइए अब मैच को शुरू करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आरेश। तो दोस्तों, लौट चलते हैं भिवंडी प्रीमियर लीग के अद्भुत फाइनल की तरफ। ऑस्ट्रेलिया जब जीती थी तो कुणाल दाते वर्ल्ड T20 कप की कमेंट्री कर रहे थे और कुणाल इत्तेफाक देखिए लीग मैच में जॉली हारी है जगरूत मराठा से। एसके हारी थी चैलेंज से, चैलेंज को हरा के एसके ने फाइनल पहला BPL का जीता था। क्या इतिहास अपने आप को दोहराएगा? आइए मखमली आवाज कुणाल दाते आपके साथ। धन्यवाद धन्यवाद सिद्दीक जी। 18 बॉलचा खेळ शिल्लक, 20 रन करायचे आहेत आणि आल्या आल्या भव्य स्वागत। स्लॉग हिटिंगचा अतिशय उत्तम नमूना, बॉल सीमा पार, षटकार। कुणाल, आपको लगता नहीं कि संदेश भोईर मानो घर से सेट होकर आए हैं? जिस तरह की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये देखिए घुटना टेक और सिक्सर देख, स्लॉग किया गेंद को मिड विकेट के ऊपर दूर कहीं गगन की छाव में 6 रन। 47 रन झालेले आहेत आणि इथे काय फटका होता। फलंदाज संदेश हो तो घरूनच सेट होऊन आलाय। या फायनल मॅच मध्ये 280चा त्याचा बॅटिंग स्ट्राइक रेट, 47 धावा फलकावर आहेत। आता 17 बॉल मध्ये फक्त 14 धावांची आवश्यकता। बिल्कुल, ये BPL है, भिवंडी प्रीमियर लीग, सुपर से ऊपर। और सुपर से ऊपर मेहमान भी हमारे साथ हैं। BPL के चेयरपर्सन लॉइन ऑफ भिवंडी संजय म्हात्रे साहब भी जुड़ चुके हैं और रोशनबाग की मशहूर पर्सनालिटी आप आए, बाहर आई, इरफान हदीस अंसारी क्रमांक के सभापति भी हैं। सभी का हार्दिक स्वागत। क्या बल्लेबाजी हो रही है। कट केलाय, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, झेल पकडला जाईल आणि आता संदेशचा खेळ इथे संपेल। आपको लगता नहीं कि बहुत देर से ये विकेट आया है? हालांकि स्लाइस करना चाहता वहाँ पर, बैकवर्ड पॉइंट पे आउट हो गए। संदेश ने आउट होने से पहले टीम के लिए बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी की, 3 चौके लगाए, 1 सिक्सर। ये तो कहीं भी आए यही हार रहता है, क्योंकि ये प्राउड ऑफ भिवंडी क्रिकेट है। ड्रॉप सीन के हीरो हैं भावेश पवार। क्रेज है या खेळाडू धन्यवाद का। कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों, एक और सत्कार करेंगे फिर लाइव जाएंगे। हमारे बीच इस वक्त SK बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनाब वसीम भाई उपस्थित हैं, उनका हम सत्कार करने जा रहे हैं। एक भव्य सत्कार वसीम भाई। वसीम का मतलब ही होता है हैंडसम, खूबसूरत, और आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है। नईम शेख साहब और अमोल पाटिल के शुभ हाथों से जो भिवंडी और महाराष्ट्र और भारत की परंपरा है, शॉल उड़ाकर गुलदस्ता देकर सम्मान चिन्ह से आपका स्वागत हम कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, उसे स्वीकार करें। और आइए सीधा चलते हैं मैदान में। थैंक यू कुणाल। आपको लगता नहीं आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भी किया है? भावेश पवार जब भी खेलने आते हैं मानो सचिन तेंदुलकर
और शाहिद आफरीदी की तरह जो समा रहता है वो उनके लिए रहता है। ते तर आहे, प्रेक्षकांचं प्रेम आहे, हे विसरून चालणार नाही। यावेळेला हवेत खेळलाय राकेश प्रभूने हा फटका, आणखीन एक विकेट मिळू शकते। क्षेत्ररक्षक आहे, जजमेंट चांगलं, फलंदाज राकेश प्रभू आउट। कहीं मैच फाइनल मोड़ तो नहीं ले रहा है, 2 पे 2 विकेटें गिरी है, कहानी में ट्विस्ट आता हुआ। हो, हा असाच तर ट्विस्ट आणला होता सेमीफायनल मध्ये। 42 रनचा तो सामना आठवा, आणि पहा बॉल टर्न होत होता, बाहेर होता, रॉंग वन होता यावेळेला पवनचा, आणि तो पिक करू शकलेला नाहीये। राकेशने जास्त हवेत खेळला फटका आणि एक चांगला झेल टिपलाय। राकेश आउट। एग्जैक्टली रॉन्ग वन था और ऊपर लगी थी, और राकेश प्रभु अपने टीम के लिए इस वक्त कुछ भी नहीं कर पाए, शून्य का चश्मा पहन के डग आउट में। देखिए बीपीएल राकेश प्रभु के लिए बल्लेबाजी के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन गेंदबाजी में मानो शेर के मुंह को खून लगता है, इनके हाथों को विकेट का खून लगा था। हो, 4 विकेट घेतल्या होत्या त्या मॅच मध्ये, आणि काय सामना तो रंगला बीपीएल मधला। खूपच चांगला सामना, 2 सामने असे झाले की प्रेक्षकांचं मनोरंजन झालं। ये आप देख सकते हैं संजय म्हात्रे साहब बीपीएल चेयरपर्सन, तारिक साहब शख्सियत और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमीन, प्रदीप पाटिल, नरेश म्हात्रे, सभी का स्वागत। ड्राईव्ह करत असताना हलक्या हाताने, आणि तोपर्यंत एक रन इथे मिळते। दुसऱ्या रनचा प्रयत्न चालवलाय, 2 धावा घेऊन जाईल, ही खासियत आहे या भावेश पवारची। 2 धावा मिळाल्या, त्याचं खातं उघडलं जाते। टीमची धावसंख्या 49 वर 49। कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, उनको पता है। ये देखिए डगआउट में अमोल पाटिल काफ़ी खुश हैं, मुकेश मते काफ़ी खुश। कॅप्टन मुकेश खुश होता। स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न, भावेश जाळ्यामध्ये अडकलाय का हे पाहावं लागेल। अपील करतोय भावेश, पाहतोय, आणि त्यानंतर इथे स्पष्ट नकार येतोय, त्याच्यामुळे हा असेल डॉट बॉल। स्विच हिट खेलना चाहते थे, गेंद घुटने से लगी थी। फुल टॉस, आणि आता भावेशचा ट्रेडमार्क बॉलला पाठवलंय सीमारेषा पलीकडे, आउट ऑफ द पार्क, यूज इट 6। आणि इथे रिव्ह्यू DRS वापरलेला आहे। हा बीमर होता का हे चेक करायचं आहे पंच शानू कुरेशी यांना। ये देखिए फुल टॉस गेंद थी, स्विंग कर दिया गेंद को, 100 सुनार की, 1 लोहार की, और ये दूर जाती हुई सिक्सर भावेश पवार की। हो, काय टायमिंग होतं भावेश, भरपूर क्रीजच्या आतमध्ये जाऊन फुल टॉसला कन्वर्ट केलं, परावर्तित केलं षटकारामध्ये। पवन केनेचा समाचार घेत असताना पवनने देखील भावेशच्या विरुद्ध षटकार मारला, हे विसरून चालणार नाही। आणि आता टीट फॉर टॅट प्रत्युत्तर देत असताना फेअर डिलिव्हरी आहे, योग्य बॉल होता, त्याच्यामुळे फक्त 6 धावा मिळतील। षटकार आहे। 4 ओवर 55 रन, अब 12 गेंदों में सिर्फ 6 रन चाहिए भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 को जीतने के लिए नरेश म्हात्रे और प्रवीण चौधरी ओनर टीम को। नरेश म्हात्रे मंच पे काफ़ी खुश हैं, ही इज ओडिंग ब्लैक सनग्लासेस। सेमीफाइनल। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स, थैंक यू। दोस्तों अब जो भव्य सत्कार होने जा रहा है, हमारे लिए आज की शाम का सबसे बड़ा सत्कार है हमारे भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के चेयरमैन सम्माननीय संजय लक्ष्मण म्हात्रे जी का, और उनका सत्कार करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। मैं संजय लक्ष्मण म्हात्रे जी नारायण और भिवंडी, उनका हम सत्कार करेंगे पूरी BC4 कमेटी द्वारा और फाइनल स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। साईं भक्त संजय म्हात्रे जी, द लायन ऑफ भिवंडी, महेंद्र कल्याणकारी संस्था के जरिए आज 365 दिन सोशल वर्क चलता है, और संजय जी हमारे चेयरमैन के रूप में हमारे लिए खुशी की बात है। आज अल्ता पाली द्वारा ये भव्य सत्कार शहर उड़ाकर और ये सम्मान देकर किसी को द्वारा ये भव्य सत्कार आणि देते आहात तुम्ही, आणि प्रत्येक समस्यावर तोडगा द्यावा असं आमच्याकडून शुभेच्छा। मागे BC4चे ते चेअरमॅन सुद्धा राहिलेले आहेत, आणि खरंच म्हणजे क्रिकेट प्रेमी संजयजी म्हात्रे, आपलं स्वागत आणि सत्कार। परत एकदा जाऊया समालोचन कक्षामध्ये, धन्यवाद।
55 रन झालेले आहेत. 6 रनची अजूनही आवश्यकता आहे. सिद्दीक भाबे यांना तुम्ही स्क्रीनवर पाहिलं. हा आवाज आहे भिवंडीचा. लेग कटरचा वापर, बॉल थोडासा बाहेर निघाला आणि ते फ्रंट फुटवर येऊन ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. लांबूनच गेलाय बॉल. पूरी तरह से खोल के रख दिया था बैट्समैन को. ये देखिए अधूरे मन से पुश करना चाहते थे, गेंद घूमी थी, काफी टर्न मिला था. प्रीतम बारी, पुढचा बॉल प्रीतमचा हा इन कटर होता. पिचिंग झाल्यानंतर आतमध्ये आणला, मगाचा लेग कटर टाकला, म्हणजेच व्हरायटी आहे. परंतु लेट कट खेळत असताना बॉलला पाठवलंय थर्ड मॅन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि हा येतोय चौकार. अब हम कह सकते हैं कि जॉली स्पोर्ट कामतगर और बीपीएल ट्रॉफी के बीच में 2 रन का फासला. 2 रन दूर आहे विजयापासून जॉली स्पोर्ट्स कामतघर. कामतघर मध्ये आज दिवाळी साजरी होईल नो डाऊट, कारण सेमी फायनलचा सामना काय जिंकला या जॉली स्पोर्ट्सने. आणि म्हणून तर म्हणतात ना की स्ट्रगल केल्याशिवाय माणूस गुगल वर येत नाही. यावेळेला इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे. 1 रन पूर्ण. दुसऱ्या रनचा प्रयत्न, दुसरी धाव इथे पूर्ण होईल आणि विजय झाला. Yes, congratulations, Jolly Sport Kamatgar. Congratulations, you won the BPL second. Congratulations, Naresh Matre, Parveen Chaudhary and all team, the captain of Jolly. And hard luck, Jagrut Mara.